कक्षा 10 के प्रिय बच्चों, पेज नंबर 109 का पद्यांश 3 देखिए काव्य खंड का। किलकत काने घुटुरु बनियावत, किलकत काने घुटुरु बनियावत। मणिमय कनक नंद के आंगन, मनमय कनक नंद के आंगन। बिंब पकड़ी बैधावत, किलकत कान घुटुरु बनियावत। कबहु निरखे हरि आप छाह को, कबहु निरखे हरि आप छाह को। कर सौंपक रन चाहत, किलकत कान घुटुरु बनियावत, किलकत कान घुटुरु बनियावत। किलकी हंसत राजत द्वैदतियाँ, किलकी हंसत राजत द्वैदतियाँ। पुनि पुनि तेहि अवगाहत, किलकत कान्ह घुटुरु बनियावत, किलकत कान्ह घुटुरु बनियावत। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया। यह उपमा एक राजते, किलकत कान घुटुरु बनियावत, किलकत कान घुटुरु बनियावत। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। कमल बैठकी साजते, किलकत कान घुटुरु बनियावत, किलकत कान घुटुरु बनियावत। बाल दशा सुख निरखे जसोदा, बाल दशा सुख निरखे जसोदा। पुनि पुनि नंद बुलावते, किलकत कान घुटुरु बनियावत, किलकत कान घुटुरु बनियावत। अचरा तरल ढाकी सूर के, अचरा तरल ढाकी सूर के। प्रभु का दूध पियावती, किलकत कान घुटुरु बनियावत, किलकत कान घुटुरु बनियावत। शब्दार्थ देखिए। मणिमय मणि से युक्त, कनक सोना, बिंब परछाई, पकड़िबे पकड़ना, किलकी खिलखिलाना, राजत सुशोभित, दतियाँ छोटे छोटे दांत, पुनि पुनि बार बार, अवगाहत दिखलाना, राजती सजाना, निरखी निहारना, अचरा आंचल तर नीचे। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणि युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि सूरदास जी
श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकत कान गुटुरुअन आवत, कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद बाबा मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, नंद द्वारा बनाए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजद दतियां पुनि पुनि तिह अवगात, और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहां बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढककर दूध पिलाने लगती हैं। काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा प्रच, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और माधुर्य, रस वात्सल्य, छंद गीतात्मक, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार में केवल नाम लिखना है, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और उपमा अलंकार, केवल 3 नाम लिखने हैं, बाकी नीचे का आपको छोड़ देना है। आज इतना ही।